हर चीज़ मैं लेकर आया हूँ, उसके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और अपने लिए शायद कुछ नहीं। टिकटॉक है जिससे मम्मा फेमस हुई हैं और मम्मा को ऑफर आई हैं तो मम्मा उनके साथ के मिलियंस होने वाले थे। तो मतलब आप लोगों ने कभी कहा नहीं उनको कि आप क्यों टिकटॉक्स बनाती हैं, लोग आपको ऑफर्स करते, किस किस्म के ऑफर्स करते थे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इकबाल। नाज़रीन, हम आए रोज़ देखते हैं कि शादीशुदा औरतें जो है अपने घर को छोड़ के चली जाती हैं, किसी के प्यार में, किसी की मोहब्बत में। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि नाजिया सलीम जो है अपने बच्चों को, अपने जवान बच्चों को, अपने शोहर को छोड़ के चली गई है। वजह क्या बनी है जानते हैं नाजिया के हस्बैंड और उसके बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, मुझे बताएं कि आपकी मिसेस जो है वो आपको छोड़ के क्यों गई, क्या वजह बनी है? इस वजह का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस वजह से वो जा सके। कोई ना कोई वजह तो हुई होगी ना। ऐसी वजह 20 साल में कुछ नहीं हो सकती तो आज क्यों होगी? कब शादी हुई थी? 2001 में। लव मैरिज थी, अरेंज? अरेंज मैरिज। तो मतलब घर में फाइनेंशियली किस तरह के स्ट्रॉन्ग थे, मतलब आप खर्चा वगैरह देते थे? हाँ, खर्चा मैं बिल्डिंग मिस्त्रियों को काम करता हूँ, तो मैंने कभी ये फालतू कुछ नहीं किया। लड़ाई झगड़ा होता था? लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ था। मतलब आप पहले कपल होंगे जिसमें कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, लड़ाई झगड़ा होता तो है, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं होता को ये छोड़कर ही चली जाए। हमारी कभी शिकायत किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं गई। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 2 आपकी मिसेस कोई काम करती है, हाउसवाइफ थी? पहले करती थी, लेकिन 3 साल से 2 साल से कोई काम नहीं करती थी। क्या काम करती थी? वो एक फैक्ट्री में काम करती थी, ये गजू मत्ता रोई पे वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री का नाम है टैक्स, चले जो भी उसका नाम है। पाकवान फैक्ट्री में काम करती थी, वो कपड़े की फैक्ट्री। क्या काम करती थी वहाँ पे? ये हेल्परी का। कितना अरसा काम किया और छोड़ा? 1.5 साल हुआ है? हाँ, ये किया भी इतनी देर ही है, 1.5 साल किया है। मोबाइल फोन था उनके पास? हाँ, उनके पास ही रहता था। कौन सा था, वो बटनों वाला था कि टच फोन था? टच फोन था। मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई कि वो एकदम से आपको छोड़ के चली गई है, बकौल आपके कि कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, 20 सालों में भी कोई लड़ाई नहीं हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? 5। क्या उम्र है उनकी? बड़ा बच्चा कितनी, क्या उम्र है उसकी? बड़ी बेटी है मेरी, वो 19 साल की, 18 साल की है। मतलब यंग है, जवान है? हाँ, जवान है। वो उससे छोटी ये बेटी है, ये 16 साल की है। घर के माली हालात कैसे थे? माली हालात जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन कुछ जमा नहीं कर रहे थे, सेविंग नहीं हो रही थी? सेविंग नहीं हो रही थी। कभी उन्होंने कोई डिमांड की हो जो आप पूरी ना कर सके हो? ऐसी कोई डिमांड नहीं जो पूरी ना मैं कर सका। फिर वजह क्या बनी? ये सारी चीजें मैंने खुद ली हुई है। घर का सामान वगैरह, फर्नीचर वगैरह? फर्नीचर तो वो साथ जहेज में आया था, ये जो फ्रिज है, ये जो मशीनें हैं, मतलब अदर सोर्सेज जो थी घर के वो आप लेके आए? जी जी। अभी जिस दिन वो गई हैं उस दिन कुछ झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, उन्होंने कुछ कहा हो आपको जो आपने ना मानी हो? मैंने ऐसी कोई बात नहीं जो ना मानी हो। मैं कभी भी उसके फोन को हाथ नहीं लगाता था। दोस्तें वगैरह थी आपकी मिसेस की? हाँ, है थी। सबसे कोई बेहतरीन दोस्त, बेस्ट फ्रेंड? वो एक नाम लेते थे समीना का, लेकिन उसका पता नहीं है मुझे, किधर रहती है, कैसी है, कौन है। कितने अरसे से वो दोस्त थी? जब फैक्ट्री में काम करती थी। आपके बकौल 1.5 साल हो गया फैक्ट्री का काम छोड़ा हुआ है? हाँ, तो 1.5 साल। तब भी बातचीत होती थी उनके साथ? हाँ, होती थी। आप उससे कभी मिले नहीं? नहीं, कभी नहीं मिला। मतलब आपको लगता है कि वो आपकी मिसेस की सबसे बेहतरीन दोस्त हाँ है? जी जी। क्या उम्र है आपकी मिसेस की? मिसेस की उम्र 40 तो 42 साल। 40 से 42 साल, मतलब मिच्योर है, अच्छी खासी। उनको पता है कि किस तरह से मतलब रहा जाता है? जी जी। रिश्तेदारों के घर आसपास सब पता किया? सब पता कर लिया। अपने ससुराल में? हाँ, सब से पता कर लिया। क्या दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है कि मिसेस क्यों गई होंगी? ये मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही। नहीं, आपने 20 साल उनके साथ गुजारे हैं, आप कह रहे हो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, डिमांड्स पूरी करते रहे हो, घर के जो अदर चीजें थी वो भी आप लेके हाँ, आए। ये क्रिसमस गुजरा है ना, तो हर चीज मैं लेकर आया हूँ, उसके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और अपने लिए शायद कुछ नहीं।
आपसे कभी किसी चीज की शिकायत की कि आपने मुझे ये चीज नहीं दिला के दी है? नहीं, कभी नहीं। क्या नाम है आपका? सेजल सलीम। अब बताओ कि आपकी मामा चली गई, देखो आप खुद यंग हो, आपकी मामा की अच्छी खासी उम्र है, मिच्योर है वो, मतलब जाने की क्या वजह बनी है? मम्मा के पास जब का फोन आया हुआ था ना, तो फोन से ही मम्मा टिकटॉक वगैरह बनाती थी। अच्छा, खुद भी टिकटॉक्स वीडियोस बनाती हाँ जी, मम्मा खुद भी बनाती थी, काफी ऑफर्स वगैरह भी आती थी किस चीज की? कि बात वगैरह करती थी मम्मा, और दोस्तों वगैरह के साथ टिकटॉक बनाती थी। और हमें ये लगता है कि टिकटॉकर से कोई भी टिकटॉक है जिससे मम्मा फेमस हुई हैं, और मम्मा को ऑफर आई हैं, तो मम्मा उनके साथ नहीं, ऑफर जाने की देखो वजह बनती है, पॉपुलैरिटी उनकी हुई है टिकटॉक से, ठीक हो मम्मा गया। के मिलियंस होने वाले थे, एमबीज वगैरह, फैन फॉलोइंग्स काफी थी उनकी। काफी थी। तो दोस्तों में उनके कोई लड़का दोस्त भी था या सिर्फ लड़कियां ही दोस्त थी? लड़कियां भी थी और लड़के भी थे। आप समीना, जैसे आपके पापा बता रहे हैं समीना दोस्त है, आप उनको जानते हो? उनको जानते नहीं, बात वगैरह होती थी हमारी भी। कैसा बिहेव था आप लोगों के साथ मामा का? मम्मा का भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो मतलब आप लोगों ने कभी कहा नहीं उनको कि आप क्यों टिकटॉक्स बनाती हैं, लोग आपको ऑफर्स करते, किस किस्म के ऑफर्स करते थे? यही कि बात करो, जब मैसेज आते थे मम्मा बोलती थी, मम्मा नहीं ना पढ़ी हुई थी, तो मम्मा हमें बोलती थी कि ये पढ़ के सुनाओ। हेलो का आता था, कॉल मी का आता था, व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, ऐसे मैसेज वगैरह आते थे। तो आपकी मामा क्या रिस्पॉन्स करती थी, आंसर क्या देती थी उनको? मम्मा हमें बोलती थी कि आंसर दो, मम्मा को लिखना भी नहीं था आता। आप क्या लिखते थे? ज्यादा अरूजा लिखती थी, मेरी जो बड़ी सिस्टर है। मैं नहीं थी ज्यादा चैट करती, मैं बस मम्मा को पढ़ के बताती थी बस। मामा किस दिन गई हैं? मम्मा 30 को। कुछ कहा जाने से पहले, उसे एक दिन पहले, एक रात पहले कुछ कहा हुआ? मम्मा यही सबको बोलती थी, सब रिश्तेदारों को यही बोलती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो याद करोगे, चली गई तो आपको फिर मेरी कदर होगी, बस ये वर्डिंग यूज करती थी मम्मा हमारे साथ। देखो, अगर कोई भी बंदा है या बंदी, अगर वो ये वर्ड कह रहा है कि आप मेरी कदर तब करोगे जब मैं चला जाऊंगा, जी। तो कोई ना कोई या तो उनके अंदर दुख है या कोई बात उनको तंग कर रही है। मम्मा को कभी ऐसा दुख दिया ही नहीं हमने, जिससे मम्मा को हमें ये दिन देखना पड़ा कि मम्मा को हमने इस कदर कभी दुख दिया ही नहीं, जब भी दिया सुख ही दिया ही। पहले की लाइफ और जब वो सोशल मीडिया पे जो है फेमस हुई है, टिकटॉक्स बनाती, तब की लाइफ में क्या डिफरेंस आया? मम्मा पहले जो है, जब फोन नहीं था मम्मा के पास, तो पहले जॉब पे जाती होती थी फैक्ट्री में। उसके बाद जब फोन आया तो मम्मा घर पे रहती थी। जॉब क्यों छोड़ी है? जॉब मम्मा का इशू कोई फैक्ट्री में बना था, सैलरी का कोई इशू बना था, तो इसलिए मम्मा ने फिर जॉब छोड़ी। फिर वहाँ पे पता करने के लिए भी गई थी, तो उसके बाद पापा ने बोला था कि नहीं, रहने दो, काम नहीं करो आप। हाँ जी। कहीं ना कहीं आपकी मम्मा आपको देख रही होंगी, उनकी दोस्तें देख रही होंगी, कहीं ना कहीं आपका पैगाम उन तक पहुंचे, तो क्या कहना चाहोगे उन्हें? मम्मा को यही बोलूंगी कि आप बच्चे अभी छोटे हैं, तो आप वापस आ जाओ, हमें आपकी बहुत जरूरत है, पापा भी आपके बगैर नहीं रह सकते, तो आप वापस आ जाएं। ऑब्वियसली माँ के बगैर, बाप के बगैर बच्चों का क्या हाल होता है, क्या कैफियत होती है, वो बच्चे ही जानते हैं। तो इस वक्त आप किस कल्ब से गुजर रहे हो, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि वो माँ है, वो लगा सकती है। हाँ जी, यही मैं मामा को बोलूंगी कि आप वापस आ जाओ। आप क्या कहना चाहोगे भाई अपनी मिसिस को, ये अगर कहीं ना कहीं वो आपका पैगाम सुन रही है तो? जी, तो यही कहूँगा कि एक दफा वापस आ जाए, बच्चे हैं हमारे। एक वक्त वो था कि वो बच्चों के बगैर रहती नहीं थी। कहीं भी हम किसी रिश्तेदार के पास जाते थे ना, तो वो ये एक ही बात लगाती थी, मेरे बच्चे हैं, मैंने जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है, जल्दी जाना है, मेरे बच्चे घर में हैं, बस यही बात कहती थी। आज उसे परवाह भी नहीं है बच्चों के, वो एक दिन भी कभी बच्चों के बगैर कहीं भी रही नहीं थी। जी नाज़रीन, आपने नाजिया के हस्बैंड की, उनकी फैमिली की, उनके बच्चों की बात सुनी कि नाजिया जो अगर कहीं भी अगर देख रही है वीडियो, कहीं भी अपने बच्चों की आवाज़ सुन रही है, अपने हस्बैंड की आवाज़ सुन रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिल से उनको याद कर रहे हैं, उनके प्यार में उनको इंतजार कर रहे हैं। बच्चियाँ ऑब्वियसली जवान है, बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कहीं भी अगर पैगाम सुन रही हैं तो वापस आ जाए। यहाँ पे दो सवाल मैं कहना चाहूँगी कि अगर तो वो अपनी मर्जी से गई हैं तो ऑब्वियसली अपने बच्चों में वापस आ जाए। जो अपना घर होता है वो बाहर घर नहीं मिलता। अगर उसको किसी ने वरगला के अपनी बातों में ला के उनको अगवा किया, उनके साथ गई हैं, तो फिर भी जो है अपना घर खराब नहीं करें। कहीं पुलिस की जरूरत पड़ती है आपको, आप कार्रवाई करें, उनकी मदद ले और अपने घर वापस आ जाएं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।